हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ एंगल्स के बारे में और उसके बाद उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, जैसे लीनियर पेयर, एडजेसेंट पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये सब चीजें हम पढ़ चुके थे कि कैसे कोई दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं, दो रेस के बीच में किस तरीके से अलग अलग टाइप के एंगल बन रहे थे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई दो लाइन है वो पैरेलल है तो उनके बीच में अगर इंटरसेक्ट कर रही थी तो एंगल बन रहे थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थे या लीनियर पेयर थे। लेकिन अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो अगर कोई दो लाइन पैरेलल जा रही है तो वो जितना भी आगे उनको एक्सटेंड करोगे वो कहीं भी किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो उनके बीच में कोई एंगल नहीं बनेगा। तब उनके बीच में एंगल कैसे बन सकता है? अगर कोई तीसरी लाइन वहां आ जाए तो हमने पढ़ा भी हुआ है ये प्रीवियस क्लासेस में कि अगर फॉर एग्जांपल कोई दो लाइन है वो जा रही हैं, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी या तो वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो अगर कोई पैरेलल लाइंस जा रही हैं तो उनके बीच में कोई भी एंगल नहीं बनेगा। लेकिन अगर कोई तीसरी लाइन आ जाए, कोई ट्रांसवर्सल आ जाए, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं, कोई लाइन तीसरी आ जाए जो इन दोनों से क्या कर रही है, इंटरसेक्ट होते हुए जा रही है, तो जरूर इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पर क्या बनेंगे, अलग अलग एंगल्स बनेंगे। ये हमने पढ़ा था कि कोई भी दो लाइंस, जैसे ये तो पैरेलल है, जरूरी नहीं है सिर्फ पैरेलल के केस में हो, अगर हमारे पास कोई भी दो लाइन है, कोई तीसरी लाइन उनको कट कर रही है तो उनके बीच में क्या है, दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे, एक ऊपर वाली लाइन के साथ, लाइन 1 के साथ और लाइन 2 के साथ। जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, मान लो थर्ड, ये यहां भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना रही है और यहां भी, तो ये हर पॉइंट पर ये इस तरीके से एंगल्स बना रही है। ये हम पढ़ चुके थे। अगर यही पैरेलल हो जाए तो उसमें कुछ और स्पेशल कंडीशंस आ गई थी, है ना। तो अब देखो इन लाइंस में ये जो है एंगल्स हैं, हमने इसमें क्या क्या पढ़े वो हम देखने वाले। पहले देखते हैं कौन कौन से एंगल्स हैं यहाँ पर। आप देखो पहले ऊपर वाले पॉइंट पर, यहाँ देखो एक लेफ्ट में एंगल है, इसको 1 मान लेते हैं, ये राइट में 2, इधर एक नीचे इसको 3 मान लेते हैं और ये 4। ऐसे जब नीचे की तरफ आएंगे तो ये एंगल हो गया हमारा इधर 5, 6, 7 और 8। तो ये इस तरीके से 8 एंगल्स बन रहे हैं जब भी कोई दो लाइंस को कोई तीसरी लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब जब ये इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइंस को, तो ये तो या तो पैरेलल होंगी या नॉन पैरेलल होंगी। तो हम पढ़ चुके थे कि अगर नॉन पैरेलल है तो उस केस में कोई भी सच कोई रिलेशन कोई डिफाइन नहीं था। लेकिन एक चीज हमें पता थी, एक चीज हमने पढ़ ली थी कि जब भी कोई दो लाइंस इस तरीके से जा रही है और उसको तीसरी इंटरसेक्ट कर रही है तो सेम पोजीशन वाले एंगल्स, है ना। जैसे यहां पर देखो लेफ्ट साइड में ये लाइन 1 और लाइन 2, इनके दोनों के लेफ्ट साइड में इधर देखो ये जो तीसरी लाइन इनको कट कर रही है, तो ये लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ ये एंगल और ये एंगल, ये क्या बना रहे हैं हमारे, देखो इस तरीके से ये एफ की पोजीशन बना रहे हैं। तो ये ऊपर वाले दोनों एंगल ये कोरस्पॉन्डिंग हो गए। ऐसे राइट वाले दोनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग, जैसे ऊपर वाले हो गए ऐसे ये नीचे वाले ये क्या हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ऐसे हमने पढ़े थे अल्टरनेट। अल्टरनेट कैसे, कि अगर कोई दो लाइन को कोई तीसरी कट कर रही है तो जो हमारे कोरस्पॉन्डिंग के वर्टिकली अपोजिट होगा, मतलब इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग तो ये वाला एंगल है, इसके वर्टिकली अपोजिट कौन है, ये, यानी कि ये वाले दोनों एंगल, ये एंगल्स देखो यहाँ पर ये क्या बना रहे हैं, जेड बना रहे हैं इस तरीके से। तो ये क्या थे, अल्टरनेट एंगल्स। ये हम एक्चुअली पढ़ चुके हैं सब कुछ 8th क्लास में, है ना, कि किस तरीके से कोरस्पॉन्डिंग होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कोई दो लाइंस के बीच में अगर तीसरी लाइन उनको ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो उसके बीच में अंदर की तरफ भी एंगल बन रहे हैं। तो जो सेम साइड वाले एंगल, जैसे ये वाला एंगल और ये एंगल, ये को इंटीरियर एंगल हो गए, सेम साइड वाले एंगल हो गए। ऐसे इधर वाले ये सेम साइड वाले एंगल्स हो गए, अंदर की तरफ सेम साइड वाले एंगल्स। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। फिर अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं पैरेलल लाइंस के बीच में जब ट्रांसवर्सल बनती है तो ये कोरिस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट या को इंटीरियर एंगल, इनके बीच के रिलेशनशिप्स, है ना। तो हमने देखो क्या क्या पढ़ा है, पहले एक बार वो रिकॉल कर लेते हैं। हमने ये देखा है कि सबसे पहले देखो जैसे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, पहले इसमें देखते हैं कौन कौन से एंगल्स हमारे कोरिस्पॉन्डिंग है ना, वो लिख लेते हैं कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं। कोरिस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, जो सेम पोजीशंस पर हो, है ना, सिमिलर पोजीशंस पर हो, वो कोरिस्पॉन्डिंग होंगे। जैसे उसमें हमेशा क्या बनेगा, सिंबल के लिए हमेशा ध्यान रखना एफ बनेगा, चाहे सीधा बने चाहे उल्टा बने। तो इसमें ऊपर वाला ऊपर वाले के और नीचे वाला नीचे वाले के इक्वल। जैसे इस एफ के इधर नीचे वाला ये एंगल इसके इक्वल होगा, ऐसे इधर ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ऐसे ये ऊपर वाले ये वाले ये भी आपस में क्या होंगे, कोरिस्पॉन्डिंग होंगे। तो वो हमें देखना है। इसका मतलब सेम पोजीशंस। जैसे आप देखो अगर हम ये दो लाइन है हमारी एल और एम, और ये तीसरी कोई एन लाइन इनकी क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो यहां पर आप देखो कि जो ये एंगल 1 है
ये कहाँ है, इस लाइन के लेफ्ट में है, तो इस 1 के कोरिस्पॉन्डिंग में लेफ्ट का ही कोई एंगल होगा, कौन सा होगा, ये देखो ये इस लाइन के कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो नीचे वाली लाइन में भी ऊपर की तरफ कौन होगा, ये वाला एंगल, तो इस 1 के कोरिस्पॉन्डिंग कौन हो गया, एंगल 5 हो गया। तो पहला पेयर क्या बना हमारा, 1 एंड एंगल 5 बना कोरिस्पॉन्डिंग। जैसे ये लेफ्ट साइड में है, ऐसे ही आप लाइन के राइट साइड में देखो, अब देखो एफ भी बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इस तरीके से आप देखो, तो ये एफ लेटर बन रहा है इंग्लिश का, इससे भी आप इसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऐसे राइट साइड में देखो, राइट साइड में देखो ये जो एंगल है, इधर से ये लाइन इस तरीके से बन रही है, ये भी एफ बन रहा है हमारा लेटर, तो इसमें देखो ऊपर वाला एंगल 2, इस ऊपर वाले एंगल 6 के, राइट में ऊपर, इधर भी राइट में ऊपर, तो ये सेम पोजीशंस हो गई, ये कोरिस्पॉन्डिंग हो गए। तो कौन से एंगल्स हो गए, एंगल 2 एंड एंगल 6, 2 के कोरिस्पॉन्डिंग कौन हो गया, 6 हो गया। ऐसे ही अब देखो, जैसे हमने ये ऊपर देखे एंगल, वैसे ही नीचे की तरफ देखो, इस 4 एंगल, इस बार देखो इधर वाले इस एफ में लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ जो एंगल बन रहा है ये 4, तो इधर इस लाइन में, दूसरी लाइन में भी नीचे की तरफ कौन सा एंगल बन रहा है, 8, यानी ये 4 किसके कोरिस्पॉन्डिंग है, 8 के, तो दूसरा पेयर हमारा जो है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स का वो हो गया एंगल 4 एंड एंगल 8। और ऐसे ही राइट साइड में देखो, ये नीचे वाला एंगल इस लाइन के, देखो इधर ये जो है इस लाइन के नीचे की तरफ बन रहा है ना, तो यहां भी इस लाइन के नीचे की तरफ ये वाला एंगल 3 और 7, तो एंगल 3 और एंगल 7 ये हमारे क्या हो गए, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरा हमने पढ़ा था अल्टरनेट एंगल्स के बारे में। अब अल्टरनेट एंगल्स भी ना दो तरीके से बन सकते हैं, एक तो अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, यानी कि इंटीरियर और एक्सटीरियर, दो तरीके से, है ना। तो अब इनको आइडेंटिफाई करते हैं, तो इनको देखते हैं हम। मान लो दोबारा से इधर बना लेते हैं कि ये हमारी लाइन है, दो पैरेलल लाइंस L और M, और कोई तीसरी लाइन N इनको क्या कर रही है, ट्रांसवर्स कर रही है, इनको इंटरसेक्ट कर रही है, ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो अब इसमें देखो हमारे जो एंगल्स बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, ये 4 एंगल्स हैं, ये ऊपर 1 2 3 और 4। ऐसे ही नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर यहां भी ये 4 एंगल्स हैं, 5 6 7 और 8, ये हमारे 8 एंगल्स हो गए। अब अल्टरनेट के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि क्या बनना चाहिए, Z बनना चाहिए, चाहे वो सीधा बने चाहे वो उल्टा बने, है ना, कि यानी चाहे तो वो Z इस तरीके से बन जाए या इस तरीके से बन जाए। तो इसमें जो हमारे एंगल्स बनेंगे वो क्या होंगे, हमारे इसके जो कॉर्नर्स पर वो अल्टरनेट एंगल्स होंगे। अब देखो इस Z के अंदर भी बन रहे हैं एंगल्स, है ना, दोनों साइड पे, और बाहर भी तो बनेंगे ऐसे, ये बाहर वाले भी तो बनेंगे, तो वो हमें ढूंढने हैं, है ना। ये क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के जो वर्टिकली अपोजिट होता है, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग तो सेम पोजीशंस पर हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो सेम पोजीशंस पर हो गए एंगल, कि जैसी एक लाइन ये जा रही है रेलवे ट्रैक की या पैरेलल लाइन, इसी के सेम इस लाइन को अगर शिफ्ट करके ऊपर कर दे तो इसके एंगल में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। इसीलिए जो लाइन इसको यहाँ कट जितना एंगल से कर रही होगी वो यहाँ पर इसको ऊपर कर रही होगी, इस तरीके से सेम। तो इसीलिए कोरेस्पॉन्डिंग वाली पोजीशंस वाले एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, और वर्टिकली अपोजिट होते ही है इक्वल, है ना। तो हमारे पास ये जो अल्टरनेट है वो कौन से एंगल्स हुए जो कोरेस्पॉन्डिंग के वर्टिकली अपोजिट हो। जैसे देखो इस 1 के कोरेस्पॉन्डिंग वैसे तो 5 है, लेकिन इसके वर्टिकली अपोजिट कौन है, 5 के वर्टिकली अपोजिट है ये 7, है ना। तो 1 इक्वल है 5 के और 5 इक्वल है 7 के, तो हम ये नहीं कह सकते डायरेक्टली कि 1 जो है वो 7 के इक्वल हो गया, कह सकते हैं ना। तो ये जो 1 एंगल है, ये वाला एंगल, ये इस 7 एंगल के क्या हो गया, इक्वल हो गया। देखो आप Z बन रहा है ये यहां से यहां तक ऐसे, है ना, और ये बाहर की तरफ है, इस Z के बाहर की तरफ, तो इसीलिए ये एक्सटीरियर हो गया। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 7 के हो गया। तो ये एंगल 1 और एंगल 7 ये क्या हो गए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए। ऐसे जैसे ये इधर वाला 1 7 के था, ऐसे इधर वाला ये 2 किसके होगा, इधर 8 के हो जाएगा। तो 2 और 8 भी क्या हो गए हमारे, 2 और 8 भी हो गए हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये तो हो गए एक्सटीरियर। अब अंदर वाले देखते हैं, तो अंदर वालों में आप देखो 4 एंगल जो है, इस 4 एंगल के कोरेस्पॉन्डिंग कौन है, इस लाइन के नीचे की तरफ ये एंगल है, इस लाइन के नीचे की तरफ ये 8, तो इसके वर्टिकली अपोजिट कौन है, 6। तो 4 के अल्टरनेट कौन हो गया, 6 हो गया। आप देखो ये Z अंदर की तरफ, Z के अंदर की तरफ एंगल बन रहे हैं, तो 4 और 6 हो गए इसके क्या,
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे इधर वाले 4 और 6 हो गए, ऐसे इधर वाले ये 3 और 5 हो गए, तो 3 और 5 भी आपस में क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अगर कोई दो लाइन क्या हो, पैरेलल हो। कोरिस्पोंडिंग एंगल्स भी हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, अगर कोई दो लाइन आपस में क्या हो, पैरेलल हो। इसके अलावा एक चीज हमने पढ़ी थी, को इंटीरियर एंगल, वो और देख लेते हैं। को इंटीरियर एंगल यानी कि अंदर की तरफ जो सेम साइड पर एंगल्स बनते हैं, है ना। अब दो ही साइड है, दो लाइंस के बीच में आप देखें अगर, एक लेफ्ट में और एक राइट में, तो को इंटीरियर एंगल्स बना लेते हैं फिगर इसकी भी। अगर कोई दो लाइन ये मान लेते हैं वापस से L और M पैरेलल हैं, तो कोई तीसरी लाइन इनको जब इंटरसेक्ट करेगी, जो इनकी ट्रांसवर्सल होगी, तो आप देखो इसमें चार एंगल ऊपर, 1 2 3 4, फिर इधर नीचे 5 6 7 और 8। तो अंदर की तरफ सेम साइड पर जो एंगल्स बन रहे हैं वो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, है ना। अब देखो पहले इधर लेफ्ट साइड में ये जो है दोनों एंगल्स इस लाइन के लेफ्ट में बन रहे हैं, 4 और 5, तो एक पेयर तो हो गया हमारा एंगल 4 एंड एंगल 5। ऐसे ही अगर हम राइट में देखें, तो राइट में कौन से दो एंगल्स जो सेम साइड पर हैं और अंदर हैं, यानी कि इस लाइन के सेम साइड पर है एंगल और अंदर की तरफ है, लाइन के दोनों पैरेलल लाइन के बाहर नहीं है, अंदर है दोनों पैरेलल लाइन के बीच में। तो ये कौन से हो गए, 3 एंड 6। तो ये दो पेयर हो गए हमारे किसके, को इंटीरियर एंगल्स के। और अगर कोई दो लाइन पैरेलल हैं, तो ये को इंटीरियर एंगल्स हमने पढ़ा था कि इनका सम कितना होता है, दे आर सप्लीमेंट्री, मतलब इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखो इसको प्रूव भी कर सकते हैं यहां से कि अगर हम देखें कि ये 2 और 3, ये 2 और 3 दोनों क्या है, दीज 2 एंड 3 दे आर लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर है। और इस 2 के कोरस्पॉन्डिंग कौन है, 6 है, तो 2 के बदले 6 रख सकते हैं। तो 2 + 3 था 180, है ना। और 2 के बदले हमने क्या रख दिया, 6 रख दिया। इस 2 के बदले हम क्या रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। तो 6 + 3 कितना आ गया, 180 आ गया। और आप देखो 6 और 3 क्या थे, को इंटीरियर एंगल्स थे। ऐसे इस वाली साइड के 4 और 5 दोनों क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर, वो भी क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री। मतलब जो सेम साइड पर दो पैरेलल लाइन के बीच में अंदर की तरफ एंगल बनते हैं, उनका सम हमेशा कितना होता है, 180 होता है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं पैरेलल लाइंस के बारे में, उनसे रिलेटेड एंगल्स के बारे में। अब जो हम आगे पढ़ने वाले, हमारा जो नया टॉपिक है वो क्या, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। मतलब दो लाइन तो आपस में पैरेलल है ही, अगर वो किसी सेम लाइन, किसी तीसरी लाइन के पैरेलल हो जाए तो क्या होगा। जैसे अगर मान लो ये लाइन है कोई L, है ना, ये पैरेलल है किसी एक लाइन के M के, ठीक है। ऐसे कोई एक और लाइन है, वो भी पैरेलल है किसके, इस M के। तो L तो पैरेलल है देखो यहाँ पे M के, और N भी पैरेलल है किसके, M के। तो दोनों की दोनों सेम लाइन के पैरेलल है। इससे क्या होगा, अगर कोई तीसरी ट्रांसवर्सल आ रही है, मान लो कोई एक तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन इन तीनों को इंटरसेक्ट कर रही है। अब क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो जैसे हमने पढ़ा था, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। तो जब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, है ना। ये आपस में भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। तो अब इससे क्या हो जाएगा कि जब ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएंगी, तो इनके बीच के जो कोरिस्पोंडिंग एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, उनका रिलेशन कैसे होगा। जैसे मान लो इसका ये कोरिस्पोंडिंग एंगल इसके इक्वल है ना, लेकिन ये लाइन इसके भी तो पैरेलल है, तो इसका भी कोरिस्पोंडिंग एंगल ये वाला इसके इक्वल होगा। तो ये 1 इक्वल है 2 के और 2 इक्वल है 3 के, तो क्या ये 1 और 3 आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। और ये 1 और 3 दोनों कोरिस्पोंडिंग एंगल है, इसीलिए ये लाइन L भी N के पैरेलल हो गई, इसीलिए पैरेलल हो गई, क्योंकि हमें इसमें भी क्या मिल जाएंगे, कोरिस्पोंडिंग और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन सब हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे पास दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस इन्वॉल्व है, तो किस तरीके से सेम बिल्कुल ऐसे ही हमें, अगर बस हमें ये ढूंढना आ गया ना कि कोरिस्पोंडिंग कौन से एंगल है, अल्टरनेट कौन से है, को इंटीरियर कौन से है, तो हमारे पास 2 लाइन हो, 3 हो, 4 हो पैरेलल लाइन, हम बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज से पहले हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ, ठीक है ना। तो वो एग्जांपल्स और एक थ्योरम भी हमें दी हुई है, उसको एक बार हम देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो अभी हमने देखा कि कैसे कोई दो पैरेलल लाइंस, अगर किसी अलग जो है कोई दो लाइंस है, किसी लाइंस किसी सेम पैरेलल लाइन के इक्वल है, मतलब पैरेलल है, मतलब जैसे कोई एक लाइन पैरेलल है
किसी एक लाइन के, और ये वाली लाइन किसी तीसरी लाइन के पैरेलल है, तो फर्स्ट और थर्ड ये भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। यही हमने पढ़ा और यही हमारी थ्योरम 6.6 कह रही है कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना। कैसे हो जाएंगे ये, क्योंकि आप देखो जैसे मान लो एक लाइन है हमारी L, वो पैरेलल है किसी एक लाइन के M के, हमने अभी देखा भी था ये प्रीवियस स्लाइड में, है ना। तो इनके बीच में कोई ट्रांसवर्सल होगी तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अब ये M अगर किसी और के पैरेलल हो जाए, मान लो ये M जो है वो N के पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल हो गई, L पैरेलल है M के और M पैरेलल है N के। अब देखो कोई एक लाइन तीसरी इनको ट्रांसवर्स कर रही है, तो यहाँ देखो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल इस कोरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होगा। ये मान लो 1 है, ये 2 है। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, इसीलिए 1 इक्वल होगा 2 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती है। ऐसे ही अब देखो क्योंकि M पैरेलल है N के, तो इसका भी ये वाला जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ये इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होगा। ये मान लो 3 है तो 2 इक्वल हो जाएगा 3 के। तो यहां पर देखो 2 जो है वो इसके कोरस्पॉन्डिंग भी है, क्योंकि M और N पैरेलल है तो ये भी इक्वल हो गए। अब इन दोनों में देखो 1 इक्वल्स टू 2, 2 इक्वल्स टू 3, तो इन दोनों से हमें 1 इक्वल्स टू 3 नहीं मिल गया, क्योंकि 1 ही 2 के इक्वल है और 2 3 के, तो 1 और 3 आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब 1 और 3 देखो आप, ये 1 और ये 3, ये दोनों सेम पोजीशन पर, कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर है। इस लाइन अगर बीच में से ये वाली लाइन हटा दे, इसको सिर्फ L और N को देखें तो सेम पोजीशन पर है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इक्वल आ गए। और जैसे ही कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुए तो ये लाइंस आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। यही हमारी थ्योरम कह रही है कि अगर L पैरेलल है M के और वो किसी तीसरी लाइन के पैरेलल है तो L और N भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, कि अगर लाइन जो है किसी सेम लाइन के पैरेलल है देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अब इस थ्योरम को यूज करके और जो भी हमारे कोरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट के कॉन्सेप्ट्स हैं इन्हें यूज करके अब हम देखेंगे अलग अलग कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज से पहले हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व करके देख लेते हैं पहले। तो पहला हमारा जो है इसमें एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल है 4, उसमें हमें क्या दिया हुआ है देखो कि PQ पैरेलल है RS के, ये लाइन PQ इस RS के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब इसमें आपको दो एंगल्स गिवन है, एक 135 और एक 40, MXQ, M ये पॉइंट है X और Q, ये एंगल है हमारा 135, फिर दिया हुआ है MYR, MYR ये एंगल हमें दिया हुआ है 40 डिग्री। हमसे पूछा क्या है, फाइंड एंगल XMY, X ये रहा, M और Y, यानी ये वाला एंगल हमसे पूछा है। ठीक है, अब देखो ये एंगल कैसे निकलेगा, कोई यहाँ पर लीनियर पेयर, कोई अल्टरनेट कुछ भी नहीं बन रहा, कोई फिगर भी नहीं बन रही ऐसे कि कोई ट्राइंगल या कुछ क्वाड्रिलेटरल ऐसा कुछ हो, तो हम क्या करें। हमने अभी अभी थ्योरम पढ़ी है कि लाइन पैरेलल टू सेम और पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों पैरेलल है। अगर यहां भी कोई पैरेलल बन जाए तो कुछ अल्टरनेट इंटीरियर या कुछ हम ढूंढ सकते हैं इसके अंदर, है ना। तो हम क्या करें, हम क्यों ना इस M पॉइंट से एक ऐसी लाइन बना ले जो इन दोनों लाइन के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। यानी हम यहां पर एक लाइन बना लेते हैं, पासिंग थ्रू पॉइंट M विच इज पैरेलल टू दिस लाइन PQ एंड RS। ठीक है, अगर किसी एक के भी पैरेलल होगी तो वो दोनों के पैरेलल होगी। तो मान लेते हैं इस लाइन का नाम क्या है, AB। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट अस ड्रॉ AB पैरेलल टू PQ, और एक के भी पैरेलल है तो वो इसके जो पैरेलल दूसरी लाइन थी RS उसके भी हो जाएगी, यानी कि तीनों लाइन क्या हो जाएंगी हमारी आपस में पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि PQ और RS पहले से पैरेलल है और इनके पैरेलल हमने क्या बना दिया, AB बना दिया। तो अब आप देखो इन दोनों लाइनों में अगर हम ऊपर वाली लाइन में देखें तो ये देखो ये दोनों पैरेलल है, और ये जो है ये हमारा क्या बन रहा है, ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है कि नहीं, तो इनके लिए ये XM ट्रांसवर्सल हो गया। ऐसे ही अगर इन दोनों लाइनों को देखें, ये पैरेलल है और इनके बीच में ये वाली लाइन जो है वो क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई। तो एक एक करके दोनों में हम ढूंढते हैं, हमें निकालना क्या, ये वाला एंगल निकालना है। तो अगर आप ऊपर वाली पैरेलल लाइन में देखो तो इसका एक हिस्सा आ रहा है, नीचे वाली दोनों पैरेलल लाइन में देखो तो एक हिस्सा आ रहा है। तो हम अलग अलग ये दोनों पार्ट निकाल लेते हैं और दोनों को जोड़ देंगे तो जो हमें पूछा है क्वेश्चन ने XMY ये पूरा आ जाएगा, है ना। तो एक एक करके देखते हैं, पहले ऊपर वालों में देख लेते हैं। एज PQ पैरेलल है किसके, AB के, तो इनके बीच में जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनके बीच में देखो ये क्या है, ये वाला एंगल गिवन है 135, ये वाला जो एंगल है ये आधा पार्ट इसका, ये सेम साइड पर नहीं बन रहे दोनों एंगल्स,
को-इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। ये देखो, ये जो लाइन है PQ और ये वाली लाइन है, इसमें देखो सेम साइड पर ये ऊपर की तरफ जो एंगल्स बन रहे हैं, तो सेम साइड पर ये बनने वाले एंगल्स का सम क्या होता है? जो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम साइड पर एंगल्स बनते हैं वो को-इंटीरियर एंगल्स होते हैं और उनका सम क्या होता है? 180 होता है। तो यहां से हम ये नहीं कह सकते कि ऊपर क्या था उस एंगल का नाम, एंगल MXQ, और नीचे क्या है, एंगल BMX। ये दोनों के दोनों का सम कितना हो गया? 180, क्योंकि ये क्या है? ये को-इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये को-इंटीरियर एंगल्स हैं। और MXQ तो आपको गिवन है ऑलरेडी, कितना? 135 है ना। MXQ के बदले हम रख देते हैं 135, प्लस में क्या था ये एंगल BMX इक्वल्स टू 180। अब ये 135 प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो हमारे पास एंगल BMX इक्वल्स टू 180 तो था, 135 आकर इधर माइनस हो गया, तो कितना बचेगा? ये BMX आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। तो आधा पार्ट तो आ गया 45। अब नीचे वाला आधा पार्ट निकाल लेंगे ताकि दोनों को प्लस करके हमारा रिक्वायर्ड एंगल आ जाए। तो अब इस नीचे वाले पार्ट के लिए, इसके लिए आप देखो, इस बार ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये इसके साथ जब पैरेलल है तो ये इधर एंगल और ये इधर एंगल, क्योंकि हमें इस बार ये गिवन है 40, तो इसके साथ कोई रिलेशन बन रहा है? ये दोनों लाइन पैरेलल है ऐसे, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये एंगल, ये 40 गिवन है। तो ये देखो, ये Z नहीं बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है ना। तो ये कौन से एंगल्स हो गए? ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। और ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर ये 40 है तो ये भी 40, तो ये 40 इसके इक्वल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। सो नाउ कौन सी लाइंस ली है इस बार हमने? AB के साथ पैरेलल RS ली हमने, एज AB पैरेलल है किसके? RS के, है ना। तो जब ये इसके पैरेलल है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो जो नीचे ये 40 है, RYM या MYR आपको गिवन है, ये एंगल MYR के इक्वल कौन हो गया? हमारा ये जो ऊपर एंगल है BMY। क्यों इक्वल हो गए? क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ये हैं हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स। और ये 40 डिग्री है तो BMY भी कितना हो जाएगा? 40। ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 40, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि BMY हमारा कितना आ गया? 40 डिग्री आ गया। अब निकालना क्या था हमें? जो निकालना था उस पर आए XMY। तो हमें जो निकालना था वो निकालना था ये XMY, ये पूरा एंगल हमें निकालना था। तो इसके दो पार्ट, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा ये एंगल। तो अब हम क्या करेंगे? नाउ जो ये एंगल हमें निकालना है XMY, एंगल XMY ये किसके इक्वल है? एक बार XMB रखो और फिर बचा हुआ प्लस कर दो, कौन सा? BMY, और दोनों की वैल्यू को यहां पर रखकर प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा XMY। तो ये कितना हो जाएगा? एंगल XMY इज इक्वल्स टू, XMB कितना निकाला? 45, और ये कितना निकाला? 40। तो 45 प्लस में 40 कितना हो गया? 85। तो हमारा एंगल XMY कितना आ गया जो हमें निकालना था? 85 डिग्री। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसके अलावा दो और एग्जांपल है तो उनको और देख लेते हैं। एग्जाम्पल 5 जो है ये हमें क्या कह रहा है कि कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन है, वो कोई दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे हमने फिगर बना दिया है कि एक PQ लाइन है और एक RS लाइन है, ये दोनों दो पैरेलल लाइन है और इनको एक ट्रांसवर्सल AD जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट B और पॉइंट C पर। तो यही हमें कह रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट, अब लेकिन इंटरसेक्ट कर रही है लेकिन इसके साथ साथ क्या कर रही है? द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बाइसेक्टर्स क्या होते हैं? जो किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। तो बाइसेक्टर्स है किसके? पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है कोई, उनके बाइसेक्टर्स हैं, है ना। अब देखो कोरस्पॉन्डिंग, अब यहाँ पर जैसे मैंने इस साइड बनाया, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकते हैं। तो जैसे मान लो ये वाला एंगल अगर हम देखें राइट साइड में ऊपर की तरफ, तो यहाँ भी इस पैरेलल लाइन के राइट साइड में ऊपर की तरफ ये वाला एंगल होगा। तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ने बोला कि इनके जो बाइसेक्टर्स हैं दे आर
पैरेलल, यानी ये जो लाइन हमने बनाई है बाइसेक्टर्स की, ये जो लाइन है ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। तो मान लो कि ये है हमारा BE पॉइंट, और ये मान लेते हैं हम कि ये पॉइंट क्या है, F है, तो ये CF हो गया। तो क्वेश्चन ने बोला कि जो ये बाइसेक्टर है BE और CF, ये जो BE है और ये CF है, ये क्या है, पैरेलल है। ये क्या है, बाइसेक्टर्स हैं। बाइसेक्टर्स का मतलब क्या है कि जो ये पूरा कंप्लीट एंगल था, इसको ये दो इक्वल पार्ट में, ये वाला पार्ट इसके बराबर है, ऐसे ये वाली जो लाइन है हमारी CF, ये इस वाला पार्ट जो है ये इसके बराबर है, ये मतलब हुआ बाइसेक्टर का। तो ये जो बाइसेक्टर्स है ये क्या है, आपस में पैरेलल है, द बाइसेक्टर्स आर पैरेलल। देन प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। अब क्वेश्चन ने बोला कि ये जो दो लाइन है, अच्छा ये सिर्फ केवल दो लाइंस दी है, हमें प्रूव करना है कि ये जो PQ है ये पैरेलल है किसके, RS के। ये हमें पैरेलल प्रूफ करना है कि जो ये PQ है वो RS के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। हमें पैरेलल गिवन क्या है, BE पैरेलल है CF की, ये हमें गिवन है। तो पहले जो जो गिवन है एक बार उसको देख लेते हैं कि हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है दो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स को, है ना। तो AD जो है हमारा वो क्या है, इज अ ट्रांसवर्सल, ये एक ट्रांसवर्सल है, मतलब जो दो लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, ठीक है। ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन, कौन कौन सी लाइन है ये, PQ एंड RS, ये हमारे दो लाइंस को हमें क्या कर रहा है, ये ट्रांसवर्स कर रहा है ना। तो एट पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट, कौन से पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है कि यहां पर, और दूसरा कहां, C पर। तो एट पॉइंट B एंड C रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इसके अलावा हमें क्या गिवन है कि इंटरसेक्ट तो कर रहा है ये दो लाइंस को, ट्रांसवर्सल है, कि इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल ABQ, कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है, जो सेम पोजीशन पर है, कि इस लाइन के राइट साइड में ऊपर की तरफ ये एंगल है, तो इस लाइन में राइट साइड पर ऊपर की तरफ ये एंगल है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस हो गई। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस पर जो एंगल्स हैं उनको बाइसेक्ट कर रहा है कौन, BE और CF। तो ये क्या है, हमें पैरेलल भी दिए हुए हैं, एंड और हमें क्या दिया हुआ है, एक तो ये दिया हुआ है और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है कि जो ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ABQ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ABQ एंड एंगल, इसका क्या नाम हो जाएगा, BCS, ठीक है ना, BCS हैव BE एंड CF एज एंगल बाइसेक्टर। ये इनके क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है। ऑल्सो ये हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है यानी कि BE है वो CF के क्या है, पैरेलल है। ये सारी चीजें हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। ये कब पैरेलल होगी, कोई भी लाइन जैसे पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमने पढ़ा हुआ है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइन भी तो पैरेलल हो जाएंगी। तो अगर हम यहाँ पर ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल दिखा दे तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे दोनों। और जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो क्या ये PQ और RS पैरेलल नहीं हो जाएंगी, हो जाएंगी। तो हमारे का अब हमारा जो एम है, हमारा जो ध्यान है वो क्या है, इन एंगल्स को इक्वल दिखाने पर है। कौन सा, ABQ और BCS। अगर हम इन्हें इक्वल दिखाते तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब हमें ये तो इक्वल गिवन नहीं है, फिर क्या गिवन है, हमें इनके एंगल बाइसेक्टर, ये कि ये पार्ट इसके इक्वल है, ऐसे ये पार्ट इसके इक्वल है, ये चीज गिवन है। लेकिन इसमें भी आप एक चीज देखो, क्योंकि ये लाइन जो है पैरेलल है आपस में, तो ये इनकी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। और जब दो लाइन ऐसे पैरेलल है और एक उनकी ट्रांसवर्सल है तो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो यहां पर हम देखते हैं, देखो सबसे पहले तो आप देखो नाउ कि ये जो एंगल है पूरा का पूरा ABQ, अगर हम इसका हाफ कर दें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, या ऐसे मत देखो, खाली ये वाला एंगल देखो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दिखाना है, ABE, ये वाला जो एंगल है, एंगल ABE, ये क्या है, इस पूरे बड़े एंगल का, एंगल ABQ का
हाफ है कि नहीं, क्योंकि बीई क्या है, इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू। तो जब उसकी बाइसेक्ट यानी कि आधे हिस्सों में, दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, तो एक हिस्सा पूरे का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, इसीलिए ए बी क्या हो गया, पूरे का आधा हो गया। ठीक है, एंड ऐसे ही नीचे अगर हम देखें इसमें, ये सी एफ भी एंगल बाइसेक्टर है, ये जो सी एफ है ये भी तो इस पूरे एंगल की बाइसेक्टर है, बी सी एस की। तो ये जो सिर्फ इतना पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये इस पूरे का आधा हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, ये 2 है तो ये भी 2 है, तो ये इस पूरे का एक पार्ट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये जो हमारा एंगल हो गया, एंगल बी सी एफ, ये किसका हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ एंगल बी सी एस का। सेम रीजन है, क्योंकि सी एफ क्या है, इज इट्स या इज एंगल बाइसेक्टर। ये हमें गिवन है, गिवन में लिखा है ना हमने ऊपर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी एस। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें आप देखो कि जब, क्योंकि ये हाफ हाफ है, अब ये जो दोनों एंगल हैं ए बी ई और बी सी एफ, ये इसका हाफ है, ये इसका हाफ है। मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये मान लो इक्वेशन 2 है। अब ये एंगल्स जो है ये आपस में कैसे हैं, नाउ ये जो एंगल्स हैं ए बी ई और बी सी एफ, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये आपस में डिस्कस किया है कि ए बी ई और बी सी एफ, ये वाला एंगल, ये जो है एंगल, ये वाला, ठीक है, आप देखो ये जो है जिसको रेड डॉट से मार्क किया हुआ, ये वाला जो एंगल है, ये इस वाले एंगल के क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि ये लाइन हमें क्या गिवन है, ये लाइन हमें गिवन है क्या, पैरेलल, और ये इनकी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। तो इस लाइन के ऊपर की तरफ, इस लाइन के ऊपर की तरफ, तो ये जो दोनों रेड वाला पार्ट है, ये एंगल्स क्या हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग, इक्वल नहीं हो गए। कौन कौन से एंगल है, ये ए बी ई और बी सी एफ, यही तो एंगल है जो हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो मैंने लिख दिया कि ए बी ई बी सी एफ के क्या है, इक्वल है। क्यों है, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं बिटवीन पैरेलल लाइंस, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस। कौन सी पैरेलल लाइंस हैं, बीई एंड सी एफ। तो ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब जब ये इक्वल हैं, देखो ये ए बी ई और बी सी एफ इक्वल है, ये दोनों बराबर है लेफ्ट साइड, और राइट साइड भी तो बराबर हो जाएगी। फिर अगर लेफ्ट साइड दोनों बराबर हो गई तो राइट साइड भी तो आपस में बराबर हो जाएंगी। ये वाला ए बी ई के बदले हम ये लिख सकते हैं ए बी क्यू, और बी सी एफ के बदले ये लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल है। सो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन, इसको थर्ड मान लेते हैं, तो 1 2 और 3 से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 हमें क्या मिल जाएगा कि ये जो ए बी के बदले लिख दिया, ये हाफ ऑफ ए बी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी एस। अब जब हाफ हाफ इक्वल है, दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, कट जाएगा, ये हाफ से डिवाइड कर दो दोनों साइड, ये हाफ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड, तो कट जाएगा। तो ये हाफ से हाफ कट गया दोनों साइड, है ना। तो क्या बचा हमारे पास बचा बस केवल कि ए बी क्यू इक्वल हो गया किसके, बी सी एस के। अब अगर हम फिगर में देखें तो ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, ये दोनों ए बी क्यू और बी सी एस क्या थे हमारे, देखो स्टार्टिंग में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ए बी क्यू एंड बी सी एस, है ना। तो ये क्या है, हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सो दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये इक्वल आ गए। और अगर दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। और इसका उल्टा कर दें अगर हम, कि अगर कोई दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बिटवीन लाइन, कौन सी लाइन है, पी क्यू और आर एस, पी क्यू एंड आर एस। सो दिस इंप्लाइज, या हम लिख सकते हैं सो पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, हैंस प्रूव। तो ये है हमारा एग्जाम्पल 5। एक और एग्जाम्पल है एक्सरसाइज से पहले, एक बार उसको और देख लेते हैं।
एग्जाम्पल 6 देखो, इसमें कुछ एक्स वाई जेड कुछ एंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए बोलिए फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, और आपको गिवन क्या है कि 3 लाइंस है, ये पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है किसके, ई एफ के। ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो जब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो क्या ए बी और ई एफ नहीं हो जाएंगे पैरेलल? हो जाएंगे, हमने यही थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है। और इसके अलावा हमें क्या गिवन है कि ई ए, ये जो ट्रांसवर्सल है ई ए, ये क्या है, इस ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर है मतलब कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। फिगर में हमें दिया भी हुआ है साइन, ये यहाँ पर 90 डिग्री का। हमें निकालनी है एक्स वाई जेड की वैल्यू। अब पैरेलल लाइंस हैं तो कहीं कॉरेस्पॉन्डिंग कहीं अल्टरनेट, जो कुछ मिलेगा हमें ढूंढ के वैल्यूज निकालनी है। तो आप देखो, सबसे पहले हमें जो एंगल गिवन है हम उसकी हेल्प से देखते हैं हम क्या निकाल सकते हैं। हमें ये वाला एंगल एक 55 गिवन है ना। ये किस लाइन के ऊपर है, इस ई एफ के ऊपर है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है कि नहीं है? तो अगर मैं सिर्फ इन दोनों को यहां ऐसे ड्रॉ करूं, ये ऐसे बनाए, तो ये हमारा E था, ये F, ये यहां पर क्या था, D था। तो आप देखो ये जो एंगल हैं ये कैसे एंगल्स हैं, ये दो पैरेलल लाइंस के बीच के एंगल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों एंगल्स क्या है, ऑन द सेम साइड है कि नहीं पैरेलल लाइन पर। सो दीज आर टू को-इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और ऐसे एंगल्स क्या होते हैं जो पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर होते हैं। हमने पढ़ा था कि ऐसे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 180। तो यहां पर ये एंगल y और ये एंगल ये इस लाइन के सेम साइड पर है कि नहीं है, दोनों ये दोनों पैरेलल्स के बीच में। तो इस एंगल को y को और 55 को मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर ये जो y एंगल है और 55 है, ये दोनों के दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। क्योंकि ये को-इंटीरियर एंगल्स हैं, या आप लिख सकते हो एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अगर आपको वर्ड ध्यान नहीं रहता है को-इंटीरियर और बिटवीन ट्रांसवर्सल, तो आप लिख सकते हो एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। कौन है ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल का नाम लिख दो। ट्रांसवर्सल क्या है, ये DE है ना। तो ये हो गया हमारा। अब यहां पर y की वैल्यू निकालनी है, 55 प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, और 180 में से 55 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 to 125 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई एक्स वाई जेड में से। अब बचे x और z। अब इस y की हेल्प से हम बाकी की वैल्यूज निकाल सकते हैं, है ना। तो देखो पहले तो ये देखो, ये y है जैसे हमने निकाला है, ये जैसे इस वाली लाइन के पैरेलल थी ये लाइन CD, ऐसे ही AB के भी तो पैरेलल है, गिवन है ना हमें। देखो कि AB पैरेलल CD के, CD पैरेलल EF के है। तो ये जो लाइन है हमारी, ये जो Y एंगल है जैसे हमने इसको निकाला, ये लाइन इसके भी तो पैरेलल है। ये क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल। तो ये देखो इस लाइन के नीचे की तरफ, ये इस लाइन के नीचे की तरफ है ना इधर। तो ये दोनों क्या है, ये जो एंगल x है और एंगल y है, ये क्या बन रहे हैं इस ट्रांसवर्सल पर, सेम साइड पर है। एक आगे की तरफ है, दूसरा भी आगे की तरफ है। तो ये क्या बन रहा है, देखो इस तरीके से, f नहीं बन रहा है इस तरीके से, ये ऐसे लाइंस जा रही हैं दोनों, और ये हमारी ट्रांसवर्सल जा रही है ऐसे। तो ये दोनों क्या है, ये हमारे यहां से ऐसे f बना रहे हैं देखो। तो ये क्या हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए कि नहीं। तो x इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, y के हो जाएगा। नाउ x की भी वैल्यू आ गई, क्योंकि x y के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सी पैरेलल लाइन के बीच में है, क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा पेयर है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस कौन सी है, ये AB एंड CD। अगर इतना भी नहीं लिख सकते आप तो खाली कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख दोगे, वो भी इनफ होगा। लेकिन रीजन जरूर लिखना है एग्जाम में, वरना उसके मार्क्स होते हैं, फिर वो आपके मार्क्स कट जाएंगे वहां पे। तो x इज इक्वल टू y हो गया, और y की क्या वैल्यू है, 125। तो x भी कितना हो जाएगा, यहाँ से x भी आ जाएगा 125 डिग्री। देखो x आ गया, y आ गया, अब कौन बचा, अब बचा खाली z। अब z कैसे निकाल सकते हैं हम, देखो z निकालने के लिए आप देखो, अब अगर आप सोचो कि y यहाँ है, z यहाँ है, या x यहाँ है, z यहाँ है, किस तरीके से इसको निकाल सकते हो। ये वाला एंगल अगर हम इस ट्रांसवर्सल को ले तो ये पूरा बाहर जाएगा। ये वाली ट्रांसवर्सल ले अगर हम AE, अगर इस ट्रांसवर्सल को ले हम कि ये लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल है, तो उस केस में अगर इस लाइन के साथ लें तो ये वाला,
और इस लाइन के साथ ये हमें गिवन है ना 90 डिग्री, तो ये वाला पूरा एंगल नहीं होना चाहिए, ये पूरा होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये आप देखो ये जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये ट्रांसवर्सल ये है ना, पैरेलल लाइन ये है, तो ये पूरा जाएगा ना इसके साथ, इस तरीके से जाएगा, ये पैरेलल है, ये लाइन ऐसे है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पर बीच में एक आ रहा है कि एंगल को डिवाइड करने के लिए एक रे, लेकिन ये एंगल तो ये वाला पूरा होगा ना इनके बीच में, और ये भी कैसे एंगल्स हो जाएंगे, पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल के सेम तरफ अंदर में, तो ये भी कैसे एंगल्स हो गए, दो को इंटीरियर एंगल्स हो गए कि नहीं हो गए, कौन सा, एक तो ये 90 डिग्री जिसका नाम क्या है BAC है ना, तो नाउ बिटवीन पैरेलल लाइंस कौन सी है ये, AB एंड EF, ये दोनों लाइंस में, और ट्रांसवर्सल कौन सी है इसमें, AE है, ट्रांसवर्सल है, आप पूरा भी ना लिखो तो आप लिख सकते हो कि ऑन ट्रांसवर्सल AE बिटवीन AB एंड EF, यहां पर हमें क्या दिख रहा है, हेयर ये जो हमारा एंगल है एंगल BAC है ना, या BAE लिख दो पूरा, BAE, ये प्लस में उधर से ये कौन सा एंगल है AEF, ये वाला एंगल AEF, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड है, तो इनका सम 180 हो जाएगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, को इंटीरियर एंगल्स, या फिर जैसे ऊपर हमने लिखा था एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो जो रीजन आपको एग्जाम में इजी लगे लैंग्वेज लिखने के लिए आप वो लिख सकते हो, तो आप सिंपली ये भी लिख सकते हो एंगल्स ऑन सेम साइड, एंगल्स ऑन सेम साइड, और ट्रांसवर्सल का क्या नाम है, ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल AE, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर BAE कितना गिवन है, हमें गिवन था ना कि ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, तो ये एंगल तो फ्रॉम द फिगर हमें दिख रहा है 90 डिग्री है। अब AEF क्या है, AEF ये वाला पूरा यहां से यहां तक तो Z है और उसके आगे 55 है, तो इसको हम लिख सकते हैं Z प्लस 55 डिग्री इक्वल्स टू में 180। अब देखो 90 और 55 ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे, तो 90 और 55 प्लस होके कितना हो जाएगा 145, प्लस में Z इक्वल्स टू 180, ये Z के साथ प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो Z हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री, तो यहां से Z कितना आ जाएगा हमारा, माइनस करेंगे तो 35 डिग्री। X और Y हम ऊपर निकाल चुके थे, Z हमने अब निकाल लिया, तो आ गई हमारी तीनों वैल्यूज Y, X और Z। लास्ट में आप इकट्ठा एक साथ करके भी लिख सकते हो, वरना ये अलग अलग हाईलाइट कर दिए, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब जैसे हमने इसमें देखा कि किस तरीके से हमने थ्योरम्स को यूज किया कि पैरेलल लाइंस के बीच के जो एंगल्स होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो पैरेलल लाइंस होंगी, दो लाइंस जो हैं, या को इंटीरियर एंगल्स हैं, या अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो ऐसे ही अब इन थ्योरम को या ये जो हमने मेथड जैसे यूज किए इनको यूज करके हम अगली वीडियो में करेंगे हमारी एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस।